नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम कॉइन सीरीज़ में लाए हैं वन पाइस कॉइन की जानकारी। वन पाइस कॉइन जिसे भारतीय एक पैसा भी कहा जाता है और ये भारत का पहला वन पाइस कॉइन था जिसे हम छेद वाला सिक्का भी कहते थे, यानी कि जो होल है जिस कॉइन में, ये हम उस सिक्के की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैंने वन पाइस कॉइन की पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पे डाली है, अगर आपने देखनी हो तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी वन पाइस कॉइन की। लेकिन आज मैं आपको उससे पहले के जो वन पाइस कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 1943 से 1947 तक जॉर्ज 6 के शासनकाल में ब्रॉन्ज मेडल में ढाला गया था। दोस्तों भारतीय टकसाल के अलावा ये दूसरी टकसालों से भी ढाला गया सिक्का। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वह कौन कौन सी टकसाल है जहां से इस सिक्के को ढाला गया। हालांकि यह सिक्का सिर्फ 5 साल तक ढाला गया, लेकिन 5 साल में किस किस टकसाल से कौन कौन सा कॉइन ढाला गया, यह जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे और जानते हैं वन पाइस कॉइन की कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। जैसे कि मैंने अभी आपको अपने वीडियो में बताया था शुरू में कि यह सिक्के ब्रॉन्ज मेडल में ढले हुए हैं। आज हम इस वन पाइस के कॉइन के बारे में, जिसे एक पैसा भी कहा जाता है, वन पाइस जिसे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के टाइम पे जॉर्ज 6 के शासनकाल के दौरान 1943 से 1947 के बीच में छापा गया था या कहीं ढाला गया था। यह सिक्का तांबे से बना है और इसका आकार गोल है, बीच में इसके एक होल है, आप देखेंगे। यह सिक्का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ढाला गया था। इससे पहले चांदी के सिक्के ढाले जाते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते चांदी का रेट बढ़ा और उसके बाद चांदी के सिक्कों को आकार में थोड़ा छोटा किया गया। बाद में चांदी की जगह तांबे के सिक्के भी ढाले जाने लगे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट तांबे के सिक्कों में कम रहा और वापस चांदी के सिक्कों की तरफ गवर्नमेंट को जाना पड़ा। लेकिन उसी दौरान तांबे के कुछ सिक्के भी छापे जा रहे थे, जिसमें मेटल की कमी के कारण इन सिक्कों को होल के डिजाइन के साथ ढाला गया। दोस्तों भारत का यह पहला वन पाइस कॉइन है जिसे एक पैसा भी कहा जाता है। और दोस्तों यह सिक्का 3 टाइप के क्राउन के, आप देखेंगे अक्सर फोटो होती है जो भी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का कॉइन होगा उसमें आपको राजा की फ़ोटो देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें जगह कम है तो राजा की फ़ोटो छपने की जगह ही नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ राजा के क्राउन के साथ इस सिक्कों को ढाला। आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन बना हुआ, ये बना हुआ बीच में क्राउन, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। इन सभी सिक्कों में आपको क्राउन देखने को मिलेगा। और दोस्तों क्राउन देखने वाली बात यह है कि यह सिक्के 3 टाइप के क्राउन के डिज़ाइन के साथ ढाले गए थे, यानी इसमें 3 टाइप के क्राउन थे जो डिज़ाइन किए गए थे। और उसमें 3 जो क्राउन थे वह था फ्लैट क्राउन, राउंड क्राउन और हाई क्राउन। इन 3 टाइप के क्राउन के फ़ोटो के साथ इन सिक्कों को ढाला गया। साथ ही यह सिक्के भारतीय टकसालों के अलावा विदेशी टकसालों से भी छापे गए, जिसमें प्रिटोरिया टकसाल है और साथ ही लाहौर की टकसाल है। लेकिन उस टाइम भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो हमारी लाहौर मिंट भी इंडिया की ही मिंट थी। लाहौर मिंट से भी इन सिक्कों को ढाला गया। इनमें जो सिक्के भारतीय टकसालों से ढाले गए और जो सिक्के लाहौर मिंट से ढाले गए, उनमें एक छोटा सा फ़र्क था कि जो भारतीय टकसालों से ढाले हुए सिक्के थे वह थोड़े भारी वजन के थे। भारी वजन मीन्स के लाहौर मिंट के जो सिक्के थे वह 1944 और 1945 सिर्फ 2 ही सालों में लाहौर मिंट से ढाले गए थे। और यह सिक्के भारतीय टकसालों में ढाले गए सिक्कों की तुलना में थोड़े छोटे आकार के थे और थोड़ा हल्के थे। और लाहौर मिंट के सिक्के दुर्लभ भी थे थोड़े, क्योंकि कम छपे तो इसलिए वह दुर्लभ माने गए और उनकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रही। दोस्तों अगर इन सिक्कों के बारे में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। साथ ही 2 दर्शक पहली बार जुड़े हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल में बात करता हूँ भारतीय नोट्स और भारतीय सिक्कों के बारे में। उसी सीरीज़ में आज हम वन पाइस कॉइन्स के सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो वन पाइस कॉइन का हमारा यह सिक्का है, इसके फीचर्स के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले बताऊं तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के जॉर्ज 6 के शासनकाल में इस सिक्के को 1943 से 1947 साल तक के बीच में डाला गया। यह तीनों ही कॉइन 1945 के हैं। पहला कलकत्ता मिंट का, दूसरा मुंबई मिंट का, तीसरा आप देखेंगे तो नीचे आपको प्रिंटिंग गेयर के नीचे दिख रहा होगा L लिखा हुआ। लाहौर मिंट के सिक्कों में L मार्क किया जाता था, जैसे मुंबई का डायमंड है, हैदराबाद का स्टार है और लाहौर का L किया गया, क्योंकि लाहौर मिंट जो है पहले भारतवर्ष में होता था, बंटवारे के बाद वो अलग हुआ।
और लाहौर मिंट के रेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 1945 के इस कॉइन में ऊपर आप देखेंगे तो आपको फ्लैट क्राउन का फ़ोटो दिखेगा और जो दूसरा कॉइन है उसमें आपको हाई क्राउन दिखेगा। जैसे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाला कॉइन हाई क्राउन का है और जो ये दूसरा कॉइन है, यह दूसरा कॉइन फ्लैट क्राउन का है। जो राउंड क्राउन है मैं आपको उसके बारे में भी आगे डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी ये दो टाइप के क्राउन के फ़ोटो वाले कॉइन हैं मेरे पास, हाई क्राउन और फ्लैट क्राउन। 1 पाइस कॉइन को ब्रॉन्ज मेटल में 2 ग्राम के वेट के साथ राउंड विद अ राउंड होल के शेप के साथ कलकत्ता, मुंबई, लाहौर और प्रिटोरिया मिंट से ढाला गया था। क्योंकि जो प्रिटोरिया मिंट के साथ जो लाहौर मिंट से डाला गया, प्रिटोरिया मिंट तो फॉरेन मिंट है लेकिन आज़ादी से पहले के छपे हुए कॉइन हैं और इस समय पे लाहौर जो है भारत का ये हिस्सा हुआ करता था, इसलिए लाहौर मिंट से भी जो है सिक्के छापे जाते थे। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी रिवर साइड की, जो कि इसके फीचर्स को शो करता है। और इसके फीचर्स में आप देखेंगे तो आपको यह सिक्का राउंड शेप में बना हुआ दिखाई देगा। जो आउटर इसका जो सर्कल है उसमें आप देखेंगे तो आपको दांतेदार एक डिज़ाइन दिखाई दिया देगा। साथ ही ऊपर टॉप पे आपको दिखाई देगा बीच में क्राउन का एक फोटो और बिल्कुल कॉइन के बॉटम साइड पे इसका प्रिंटिंग ईयर है 1945 और उसी 1945 के नीचे इसका मिंट मार्क होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक सिक्का इसमें प्लेन है, वह है कलकत्ता मिंट का, क्योंकि उसकी कोई भी मार्क नहीं है। दूसरा सिक्का जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं वह है लाहौर मिंट का, इसीलिए उसके नीचे एल मार्क लिखा हुआ है। बॉम्बे का अगर ये होता तो उसके नीचे जो है डायमंड शेप होता, लेकिन 1947 के आसपास में जो मुंबई का मिंट मार्क होता था वो एक राउंड डॉट होता था, छोटा गोल्ड डॉट होता था। उस टाइम उसका मिंट मार्क गोल्ड डॉट के साथ भी चलता था, बाद में आकर के यह डायमंड शेप में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया। और बात करें इसकी ओवर साइड की यानी बैक साइड की, बैक साइड में आप देखेंगे तो इस सिक्के को डिजाइन जो दिया गया है वो बिल्कुल राउंड सर्कल में है, तो सारे ही गोल्ड साइड को इन्होंने एक फूलों की बेल जिसे बोलते हैं उससे डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा और कोई भी डिजाइन या कोई भी मार्किंग इसकी बैक साइड पर नहीं है। तो दोस्तों आज हमने जाना इस 1 पाइस यानी 1 पैसा ब्रॉन्ज मेटल में बने हुए कॉइन के बारे में, और आपने यह भी जाना कि यह सिक्के 1943 से 1947 तक ढाले गए थे। साथ ही हमने यह भी जाना कि यह सिक्के भारतीय टकसाल के अलावा विदेशी टकसालों से भी डाले गए। विदेशी टकसाल मैं बोल रहा हूँ आपको प्रिटोरिया, क्योंकि लाहौर मिंट तो उस टाइम भारत का हिस्सा था, इसलिए उसे वह उस टाइम का विदेशी नहीं कह रहा। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं इन सिक्कों को भारतीय मिंट के अलावा लाहौर और प्रिटोरिया मिंट से भी ढाला गया। जबकि प्रिटोरिया मिंट्स और जो लाहौर मिंट थे उनके कॉइन थोड़े हल्के वेट में थे, थोड़ा उनकी जो प्रिंटिंग भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा हल्की है, थोड़ा सा लाइट है। एक डिफरेंस और था, 1943 से 1947 के बीच में इन सिक्कों को ढाला गया, लेकिन 1946 में किसी भी सिक्के को नहीं ढाला गया था, इसलिए 1946 का कॉइन आपको इस सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह थी 1 पाइस कॉइन की कंप्लीट जानकारी, जिसमें हमने आज जाना इन सिक्कों के बारे में कि सिक्के कौन कौन से साल में छापे गए और क्या इनका फीचर्स रहा और किस तरह से इन सिक्कों को होल के डिज़ाइन के साथ ढाला गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हर बार की तरह मेरा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों में, ताकि वह भी जान सके इन सिक्कों की जानकारी, इन सिक्कों की हिस्ट्री। और आगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी कीमती सिक्के के साथ उसकी जानकारी को लेकर सामने हाजिर होऊंगा आपके। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।